ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बनने के लिए दिल्ली का चक्कर काट रही हैं। ममता बनर्जी को इस बात की खुशफहमी है कि उनके इशारे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा और राष्ट्रपति के चुनाव में उनके इशारे पर मतदान भी कर देगा। यह सारी नाकाम कोशिशें ममता बनर्जी उस वक्त कर रही हैं जब बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में मचाए जा रहे उत्पात को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य की पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम है तो केंद्रीय बलों को सरकार बुलाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की बेंच ने हिंसा वाले इलाकों का सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के लिए कहा है ताकि हिंसा में शामिल दंगाइयों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बेंच ने यह भी कहा राज्य के महाधिवक्ता को उन लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को रुख स्पष्ट करना चाहिए जिनकी हिंसा के दौरान संपत्ति का नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 15 जून तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं कि कोई अप्रिय घटना न हो और शांति व्यवस्था कायम रहे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य की पुलिस किसी भी स्थान पर स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी तत्काल कदम उठाते हुए केंद्रीय बलों को बुलाए। अदालत अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। नीलाद्री सहर नाम के व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा है, जब भाजपा का कार्यालय जलाया जा रहा था तब पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। याचिका में सैन्य या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई थी। एक अन्य याचिका में 9 जून 2022 को हावड़ा अंकुरहाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने अदालत को बताया कि यह घटना 2 व्यक्तियों द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के कारण हुई और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।